ओके, सो जैसे हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कुछ एग्जांपल्स लिया, लेट अस डू द सेम थिंग विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के चलते भी पैसा आएगा, मतलब पैसा मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन कि क्या क्या होगा वो। सो ऐड और लेस। अब बताओ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण, पहले पैसा जाने की बात करता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है जिसके कारण से पैसा जाएगा? एग्जाम्पल सही होता है बुक से रट करके बोलने का, सीधा बोलता भैया जब एसेट खरीदते हैं, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करता। एग्जाम्पल, जमीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीनरी खरीदे, इक्विपमेंट खरीदे, प्लांट खरीदे, फर्नीचर खरीदे। इन शॉर्ट, कभी भी हम किसी भी तरह का कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे तो पैसा सीधा लिखते हैं ना, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अच्छा, फिक्स एसेट्स के अंदर में भी हमको पता है ना कि दो होता है, टेंजिबल और टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल है, राइट। और एक होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट खरीद सकते हैं, एकदम खरीद सकते हैं। एग्जांपल, गुडविल खरीदा जा सकता है, पेटेंट खरीदा जा सकता है, कॉपीराइट्स खरीदा जा सकता है, ट्रेडमार्क्स भी खरीदा जा सकता है अगर कोई बेचना चाहे तो। परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, यही बाबू साहब बोल रहे थे, वो ना समझे। जितना चीज को सिंपल रखोगे उतना जीवन भी सिंपल रहता है। ज्यादा हम लोग ओवर ये करने जाते हैं ना, लाइफ वहीं पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ ये सब, ठीक है। और बताओ पैसा किसके कारण जाएगा? और कोई कारण इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? और क्या कारण हो सकता है पैसा जाने का? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, चलो ठीक है, हो गया। अब चलो आ जाओ पैसा आने का बात करते, थोड़ा ज्यादा जाने का बात नहीं करना चाहिए, अब पैसा आने का ही बात किया जाए। क्या क्या कारण है पैसा आ सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कारण? बेच दो, पैसा आ जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वही टेंजिबल। रेहान, सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। अरे जिसको खरीदने से पैसा जाएगा उसको बेचने से पैसा आएगा। रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड कैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, अगर आप कोई जगह खरीदते हो, करेक्ट, विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पैसा गया और उसी जगह को आपने फिर भाड़ा में चढ़ा दिया तो वहां से फिर रेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो रेंट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ये जगह को खरीदने का, इस जगह में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया, करेक्ट। अब से फॉर एग्जांपल, ये मेरा एकेडमी का जगह समझ लो। अब हम सोचते हैं कि यार एक डिपार्टमेंट चल नहीं रहा है तो एक क्लासरूम को भाड़ा में चला देते हैं, वहां से भाड़ा आना शुरू हो गया। Will you consider that rent which is coming now as a investing activity of mine? Lovely Plaha? Yes or no? Listen to my question once again. जॉर्ज एकेडमी में 4 रूम है। ये रूम रखते हैं, इस रूम को हम बोलते हैं रेंट में चला देते हैं, क्योंकि इस रूम में जो सब्जेक्ट होता था तो सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बढ़िया,
तो ये रूम खाली जा रहा है, तो आई सेड कि इसको रेंट में चला देते हैं। अब यहां से रेंट आना शुरू हो जाएगा मेरे पास। तो ये जो रेंट आएगा, क्या ये रेंट को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना, और क्यों? सर रेंट मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में। जगह आपका उसका तो उसको आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ी खरीदेंगे। आपको जगह एग्जैक्टली ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं है मेरा। आपने समझा नहीं, मैंने बोला कि जॉर्ज एकेडमी में 4 रूम में कोचिंग चल रहा था, एक रूम में सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, इसको हमने भाड़ा में दे दिया। सब तो मेरे ही रहेगा, हम दूसरा का प्रॉपर्टी किसको भाड़ा में कैसे दे सकते हैं? भाड़ा में तो हम अपने ना प्रॉपर्टी देंगे। तुम्हारा घर हम भाड़ा में दे सकते हैं? हम कैसे दे सकते हैं? समझे? अब मैंने एक फ्लैट खरीदा, और फ्लैट खरीदा रहने के लिए नहीं, मेरा अपना घर है, तो फ्लैट खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, उसमें पैसा फंसाया, नॉट फॉर माई पर्सनल यूज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड बाइंग दिस प्रॉपर्टी इज प्योरली इन्वेस्टमेंट। I chose not to put money in the bank and I used that money to buy this property, and then I gave this property on rent. Then in that case you will say कि भैया ये जो आपका रेंट आ रहा है it is from investing activity। मेरा बात समझ में आ रहा है? अभी आप अब ऐसे सोचो, आपका 2 तला घर है, हाँ 2 तला घर है आपका, एक फ्लोर में आप लोग रहते थे और एक फ्लोर में आपके अंकल रहते थे। अंकल ने बोला मैं यहां से छोड़ के बाहर चला गया, आई एम गोइंग आउट, अब हम यहां वापस नहीं आएंगे, ऊपर वाला फ्लोर आप लोग ले लो। अब आप क्या करोगे? खाली है, कुछ नहीं है, रेंट में चला देते हैं। सो विल यू ट्रीट दैट रेंट एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? नो। देन यू विल से अभी का जगह है, अरे जगह तो मेरा है, बट इंटेंशन प्लीज अंडरस्टैंड। आपका एक तल्ला घर था, एक फ्लोर घर था, आपके पास सरप्लस फंड है, आपने इसके ऊपर में कंस्ट्रक्शन किया ओनली फॉर द पर्पस ताकि मैं इसको रेंट पे दूं और यहां से बढ़ाए कमाए हम कुछ। देन यू विल से इट्स अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? सो रेंट रिसीव्ड, एक चीज याद रखिएगा, जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तभी हमारा माना जाएगा, कैश आ रहा है, जब वो उसी प्रॉपर्टी से आए जो प्रॉपर्टी हमने प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही खरीदा है। क्लियर है? डिविडेंड, अरे भैया हमने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, हमने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, किसी कंपनी का शेयर्स हमने खरीदा है, तो कंपनी हमको क्या दे रहा है? डिविडेंड। तो जो डिविडेंड आया ये किस कारण से आया? क्योंकि मैंने उस कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड रिसीव्ड। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने किसी कंपनी का डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने किसी कंपनी का डिवेंचर्स खरीदा, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी में, आपने उस कंपनी को पैसा दिया, डिवेंचर्स खरीदा उसका, तभी तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते पैसे आएंगे, और ये कुछ कारण है जिसके चलते पैसा जाएंगे। बुक्स में जाके देखोगे तो और भी 2-3 आइटम मिल सकता है, बट मेरा इंटेंशन यहाँ को तुम लोगों के सामने में कोई लिस्ट रखने का नहीं है और कुछ रटाना नहीं है। मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आपको आइडिया मिले कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या कारण हो सकता है जिसके चलते पैसा आए और पैसा जाए। अब इसी बिरादरी के जो और भी ट्रांजैक्शन होंगे जो इसी नेचर को बिलोंग करेंगे, रिलेटेड विद फिक्स एसेट्स, रिलेटेड विद टैंजिबल एसेट्स, फिक्स टैंजिबल एसेट्स, उसके चलते पैसा आया गया तो सबको कहां पे डाल दो? देखो खेला यही है। प्रॉब्लम होता है, जो मेजर प्रॉब्लम है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, वहीं पे सबसे बड़ा इशू है। इसलिए हम इस पे ज्यादा समय दे रहे हैं कि पहले आज के क्लास में ये समझो कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या और फाइनेंसिंग क्या है। क्लियर हुआ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
हाँ